यूएई, ओमान और नामीबिया, ये क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सीरीज होने वाली है जो कि 5 मार्च से है और 12 मार्च तक इसे चलना है। उसके बाद एक मैच और यहाँ पर इंक्लूडेड है 14 मार्च को, जो एक राउंड 4 का मैच था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो मैच भी यहाँ पर इंक्लूडेड है जो कि है ओमान वर्सेस नामीबिया। तो ओवरऑल बहुत सारे मैचेस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे फाइनल क्रिकेट टीम्स के, और खास करके वनडे फॉर्मेट में, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार और मजा आता है, बहुत देखने में बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है पर्सनली कम से कम। खैर चलिए अब यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि ये जो 3 टीमें हैं ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में पहुंचने की रेस में शामिल है, इसमें कोई दोराय नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ये तैयार है, लड़ रहे हैं और बहुत अच्छी टीमें हैं। अगर मैं तीनों टीमों की बात करूं, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट इस सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है। यूएई की जो रिसेंट फॉर्म है और ओमान जो कि टेबल टॉपर, हमें ये भी नहीं भूलना है, भले ही उनकी रिसेंट फॉर्म थोड़ी घटाए में है लेकिन टेबल टॉपर वो भी हैं, तो वो भी किसी से कम नहीं होंगे, अपना पूरा देंगे वो। और नामीबिया की बात करें तो उन्होंने भी बहुत शानदार खेल दिखाया है पिछले 1-1.5 साल में। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो एक बहुत प्रॉमिसिंग सीरीज देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है यार, इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं बात करूं यूएई, ओमान और नामीबिया के लिए, तीनों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन तीनों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे, आपको क्या लगता है? शुरुआत ओमान से करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर ओमान की बात करें तो ओमान को यहाँ खैर ज़्यादा असर नहीं करेगा। ओमान और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा उस पोजीशन पे, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मजबूत कर लेगा पहले पोजीशन पे, वो ऑलरेडी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ओमान अपने सारे मैच भी हार जाए फिर भी ओमान नंबर 1 से नहीं उतर सकता। तो इस कदर उन्होंने अब पिछले मैचों में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो यहाँ नंबर 1 पे बने रहेंगे, राउंड 9 में हार नहीं जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे एक चीज और है कि धीरे धीरे उनके मैचेस बहुत होते चले जा रहे हैं। अगर वो मैच हारते हैं तो ये एक नुकसान भी, 13 ही मैच बचे हैं। हाँ, ये एक नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है, बाकी अब देखना होगा क्या होगा। लेकिन पहले इतने मैच जीत लिए हैं कि 30 पॉइंट्स तक दूसरी टीम पहुंचते ऐसा लगता है कि वो टॉप 3 में तो हर हाल में ओमान रहेगी। तो इसीलिए ओमान की बात ये है। यूएई के लिए कितना इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि उन्हीं के घर में ये सीरीज होनी है। बिल्कुल, देखिए यूएई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर वो मैचेस जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। और नामीबिया का भी सेम नामीबिया का भी दोनों चाहेंगे कहीं ना कहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतें और सेकंड या थर्ड पोजीशन जो कि टॉप 3 का एंट्री है कहीं ना कहीं डायरेक्टली, तो वहाँ पर हम रहने की कोशिश करें जितना करीब आ सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर यूएई और नामीबिया के लिए स्ट्रेट है कि वो सेकंड जो स्पॉट है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे दोनों ही टीमें हर हाल में। और यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज, कम से कम इस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, छोटा सा एडवांटेज जो है वो नामीबिया के फेवर में है कि नामीबिया को यूएई से एक मैच ज्यादा खेलना है और यही सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट उनके लिए है। बाकी अब देखना होगा रिजल्ट कितने फेवर में आते हैं, क्या पता यूएई उनसे ज्यादा मैच जीत ले, उनकी फॉर्म जो है बहुत शानदार चल रही है। अब यहाँ पर आ जाती है दूसरी टीमों की बात, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 3 टीम ही है, 7 टीमें इस ग्रुप में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किन बाकी टीम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितना ये जो सीरीज है ये अफेक्ट करने वाली है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी वो टीम्स हैं जिन्हें इनडायरेक्टली ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, देखिए वो टीमें स्कॉटलैंड और यूएसए हैं कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे कि उनके पॉइंट 16 पॉइंट है स्कॉटलैंड के, और साथ ही साथ यूएसए के भी 14 पॉइंट है, तो बहुत करीब है। जरूर माफी चाहूंगा, जरूर मैच आने पे ये कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड ऑब्वियसली ऊपर आ सकता है, स्कॉटलैंड की जहाँ तक बात है। पर फिलहाल अभी के लिए राउंड 9 और 10 में अगर देखा जाए, 10 को भी जोड़ दिया जाए क्योंकि 10 में ये टीम नहीं है, पर 9 की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो ऑब्वियसली है स्कॉटलैंड और यूएसए का जो पोजीशन है वो हिलने तो वाला है, इतना जरूर। जी हाँ, बिल्कुल हिलने वाला है, क्योंकि नामीबिया और यूएई अपने जैसे जैसे मैच जीतेंगे वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और स्कॉटलैंड और यूएसए नीचे आती रहेगी। यहाँ पर उससे भी ज्यादा कंसर्न थोड़ा बहुत एंड यूएसए के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में हमें भरोसा है और बाकी को भरोसा है कि बहुत अच्छी टीम है, वो बेहतरीन अपने जैसे इनके मैचेस होंगे वो उसमें टीम अपने मैचेस करेगी। लेकिन यूएसए ने जितने मैचेस कर लिए, जितने कम मैचेस जीते हैं, उस हिसाब से यूएसए को देख के लगता है कि यूएसए को बहुत ज्यादा टेंट करेगा। यूएई और नामीबिया जितना अच्छा करेंगे, यूएसए तो यही चाहेगा कि ओमान अपने सारे मैचेस जीते। ये सबसे बड़ी एक प्लस पॉइंट है, ये आप सोच के देखिएगा, क्योंकि ओमान अपने अगर सारे मैच जीतता है तो यूएई नामीबिया कछुए की चाल से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, तो वो यूएसए के लिए फायदेमंद रहेगा जब भी उनके मैचेस होंगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर नेपाल और पीएनजी की बात करें हम, तो डायरेक्टली हो
बिल्कुल भी कोई खास डायरेक्टली अगर हम कहें तो उन पे इफेक्ट नहीं करता हुआ नजर आएगा। जाहिर सी बात है वो पॉइंट्स टेबल में इन तीनों टीमों से काफी नीचे हैं। छठे नंबर पर शायद नेपाल है और सातवें नंबर पर पीएनजी है। पीएनजी वैसे भी मेरे ख्याल से इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब यहाँ से सारे मैच जीतने हैं जो कि इम्पॉसिबल है। अभी तो उनकी सीरीज होने वाली है नेपाल और यूएई के खिलाफ। लेकिन अगर नेपाल की मैं बात करूं तो उन्हें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत उन्हें भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर की टीमें जितने मजबूत होती चली जाएंगी उतना ज्यादा एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाएगा नेपाल के लिए। जाहिर सी बात है इनके मैचेस होंगे, ये भी जीत कर पहुंच सकते हैं, लेकिन एक माउंटेन टू क्लाइंब होगा यहाँ। क्या नहीं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर भी बनता है, प्रेशर बनता है पॉइंट्स का। आप ऊपर टीमों को देखते हैं कहीं ना कहीं कि इसके 20 हो गए, जी हाँ, 25 हो वही गए, कह रहा हूं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा प्रेशर रहेगा, पर आपको अपने गेम पे यकीन होना चाहिए। दूसरे कुछ भी करे, आईसीसी ने आपको भी 36 दिया है, उनको भी 36 गेम दिए हैं, तो लास्ट में पता चल ही जाएगा कि कौन क्या है। और जो अभी खेल रहे हैं उनसे आगे जाके आपका सामना होना ही नहीं। अगर उन्होंने आपको हरा दिया तो वो डिजर्विंग है, आप नहीं। आपने हरा दिया तो आप डिजर्विंग है, वो नहीं। तो सबसे सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने कहा कि आपको डायरेक्टली कोई खास पॉइंट्स में फर्क नहीं पड़ेगा नेपाल और पीएनजी की मैं यहाँ बात करूँ। और क्या लगता है आपको इस पूरी सीरीज में अगर हम बात करें ओमान के लिए, नहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे सारे मैचेस जीतकर सबसे ज्यादा प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हैं गेन किस टीम को यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, यूएई या नामीबिया या फिर ओमान? बिल्कुल, देखिए नामीबिया को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गेन होगा इस सीरीज से अगर देखा जाए। यूएई ऑब्वियसली 5 पॉइंट है, लेकिन नामीबिया अभी फिलहाल यूएई से भी नीचे। और एक तो वो बाहर खेल रहे हैं जाके, अपने सेफ जोन से बाहर, जरूर दूसरे घर में। इतनी ह्यूमिडिटी तो चलिए कोई बात नहीं, वहां पर भी खैर गर्मी रहती है काफी जहाँ नामीबिया खेलता है, पर जो कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट है कहीं ना कहीं। पर फिर भी नामीबिया पोजीशन की अगर बात कर ले तो वो भी 5वें नंबर पे है, यूएई से भी नीचे। तो 4-5 गेम अगर जीत लेता है नामीबिया तो ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं सेकंड स्पॉट पे अपने आप को घर कर लेगा, वो होम बना देगा सेकंड स्पॉट। जी हाँ, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर रहेगा, अगर सारे मैचेस जीतने का एक बहुत अच्छा मौका और अपनी जगह को बहुत मजबूत करने का, तो वो नामीबिया हो सकती है। और नामीबिया कहीं ना कहीं मैचेस अपने जीतने की पूरी कोशिश करेगा, जाहिर सी बात सभी टीम कोशिश करेगी। ओमान का अगर मैं जानना चाहूंगा कितने पॉइंट्स और चाहिए कि उनको कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 पॉइंट के साथ मुझे लग रहा है कि वो टीम तीसरे नंबर पे तो लीस्ट रहेगी जब सारे मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को और बेटर करने के लिए, या मान लीजिए नंबर 1-2 पे खत्म करना हो। देखिए अभी तो 26 पॉइंट का खेल है, अभी अगर देखा जाए ओमान के लिए 13 मैचेस हैं, तो 26 पॉइंट का कहीं ना कहीं गेम है, बहुत ज्यादा गेम, कम से कम 10 पॉइंट। हाँ 10 पॉइंट अगर और गेम रहती है, जो कि उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, ओमान कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर देखना होगा कि परफॉर्मेंस कैसा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो नंबर 1 स्पॉट ओमान का ही रहने वाला है और रहेगा, थोड़े अभी टाइम तक तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज और है, क्या लगता है आपको, एक छोटा सा प्रेडिक्शन ही कर लेते हैं हम। चलिए सारे मैचेस कौन सी टीम जीत सकती है? ओमान सारे मैचेस जीतने में कितने परसेंट देंगे आप? बिल्कुल, देखिए ओमान सारे मैचेस जीतना तो टफ है, कहीं ना कहीं 40 या 45% आप रख लीजिए। यूएई का हाँ मैं कहीं ना कहीं उम्मीद है 60-65% लगता है कि हाँ उम्मीद कर सकता है। और नामीबिया 90% बिल्कुल सारे मैचेस बिल्कुल क्योंकि कंडीशन फेवर में है। ये मैं इसलिए गारंटी से कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं कंडीशन इतना वो नहीं है कि आयरलैंड अगर मान लीजिए यहाँ आके खेलता है तो कुछ अलग समझ में आता है, लेकिन नामीबिया वो वैसे भी अपने ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर में खेलते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी उन्हें यहाँ पर ओमान या यूएई, माफ कीजिएगा यूएई में खेलने। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। लेकिन नामीबिया के बारे में हमने कहा बहुत ही अच्छा मौका है कि वो ऐसे मैचेस को जीत कर अपनी जो सेकंड स्पॉट है वो मजबूत कर ले। उसके बाद जब ऑलरेडी उनको यहाँ पर बाहर जाके वो सीरीज ये मैचेस जीत जाएंगे तो अपने घर में उनको और ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर कहीं ना कहीं होने ही वाली है। तो ओवरऑल देखना होगा कि इस सीरीज में क्या कुछ होता है। 5 तारीख से 14 तारीख तक ये जबरदस्त मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मैचेस के मैच प्रीव्यूज आपके सामने अब लेकर आएंगे। प्लेस टू वॉच आउट, पोस्ट मैच चैनल, ऐसे सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, ट्विटर पे हमें आप फॉलो जरूर करिए डीसी। काफी लोग जुड़े हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जाके जरूर से जुड़िए, क्योंकि अपडेट्स वहां पर भी लगातार डिस्कशन वहां पर भी चलती रहती है। फिलहाल इस वीडियो में